स्टूडेंट, जैसे कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सिलसिला जारी है और आज 11 चैप्टर याद रखें कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है शॉर्ट और लॉन्ग के लिहाज से। और यहाँ आज मैं आपको दो क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा, जिसमें से एक लॉन्ग वाइज इम्पोर्टेंट है। याद रखें कि जिस क्वेश्चन की 2 पेजेस के ऊपर वो कंप्लीट हो, उसके लॉन्ग में भी आने के चांसेस बहरहाल मौजूद होते हैं। यहाँ पे कहा यह जा रहा है कि हमें प्रूव करना है ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन हर साल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और याद रखें कि ये एमसीक्यूज के अंदर भी पॉइंट्स आ सकता है कि R1 रेशो कैपिटल R स्मॉल r, इसकी रेशो फिक्स होती है, जो कि एमसीक्यूज के अंदर मैं अपने स्टूडेंट से कई अरसे से कह रहा था। अभी हालिया शायद मॉडल पेपर या किसी पेपर में मैंने ये एमसीक्यूज का पॉइंट देखा भी है, जबकि मैंने अपने स्टूडेंट से हमेशा ये 10-12 साल से ये बात कर रहा हूं कि ये पॉइंट एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है ABC इक्वल है, यानी कि ट्राइंगल हमने बना दी, AB और C जो है इक्वल बोले जा रहे हैं। अब इक्वल में हमने क्या करना है कि किसी भी वेरिएबल के मुताबिक लेट कर लेंगे कि A इक्वल टू B इक्वल टू C इक्वल टू K। की जगह आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, नाम का पहला वर्ड है वो भी आप ले सकते हैं, लेकिन आगे यूनिट लिख देंगे क्योंकि डिस्टेंस का कोई ना कोई यूनिट होता है। अब हमें क्या है कि ये तमाम फार्मूलाज आने चाहिए, और हमने यहाँ पे वी नॉट दैट करके लिख दिया कि R1 R और कैपिटल R यानी स्मॉल r और कैपिटल R का क्या क्या फॉर्मूला है। और याद रखें कि फॉर्मूले जितने भी हैं सब में ये एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका मतलब है हमें एरिया पहले निकालना पड़ेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन की सही तरतीब होगी तो बड़ी आसानी से हो जाएगा, नहीं तो आपका ये क्वेश्चन 2 पेज से भी बड़ा हो सकता है। तो हर एक के अंदर एरिया यूज हो रहा है, और एरिया फाइंड करने से पहले हमें हीरोज का एक फॉर्मूला है जिसका नाम है, जिन्होंने इसको ड्राइव किया था। तो हमें पहले हीरो के फॉर्मूले से पहले एस फाइंड करना है। एस मीन्स सेमी पेरीमीटर। और याद रहे कि ये भी एमसीक्यूज में किसी न किसी शक्ल में ये आपसे पूछा जाता है, और मेरी प्लेलिस्ट में पूरी चैप्टर्स के ऊपर वीडियोस मौजूद है, और देखें मुकम्मल और अच्छी तैयारी के लिए। अच्छा, एस का सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला लिखते हुए चूंकि हमने तीनों को के से एक्सपोज किया है, तो यहाँ पे 3K होने के बाद अपॉन में 2 आ जाएगा। आगे हमने यूनिट लिखना नहीं भूलना। अब इसके बाद हीरोज का जो फॉर्मूला एरियाज का है, जो 3 साइड गिवन हो, तो उस सूरत में इस्तेमाल होता है। तो लिहाजा अब ये प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, क्योंकि एस निकल चुका है, क्योंकि एस का जिक्र कई जगह है, तो 4 टाइम एस आ रहा है, और यहाँ पे एस की वैल्यू 3K/2 हमने लिखी। लेकिन एक बात याद रखें कि A, B और C 3 डिफरेंट साइड्स हैं, लेकिन चूंकि हम यहाँ ऊपर लेट कर चुके हैं कि वो K के इक्वल है, तो अगर यहाँ पे मैं S माइनस K लिखूं तो ये भी S माइनस K हो जाएगा। इस तरीके से तीनों ब्रैकेट्स की पावर ऐड करने पे क्यूब आ गया। अब हमने करना क्या है कि इसका एलसीएम लेना है, और एलसीएम लेने के बाद आपने जैसे कि देखा K/2 आया, तो यहाँ पे 3K/2 है, तो यहाँ पे अगर बेसिस सेम करें, 3 को अलग कर दें, तो आपकी पावर 4 आ जाती है, और 4 आने की सूरत में स्क्वायर बन के K/2 बाहर आ जाएगा, तो K²/4 आ गया। 3 जो है वो रूट के अंदर ही रहेगा, और ये चूंकि एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा था इसलिए ये स्क्वायर यूनिट में लिखा जाएगा। तो एस और एरिया ये दोनों हमें फाइंड आउट करने, चूंकि इसके बगैर जो है हमारी बात आगे करना मुश्किल होगी। और भी तरीकेकार हैं, हर टीचर ने अपने लिहाज से इसे शॉर्ट करने की कोशिश की है, लेकिन एक माकूल तरीका आपके सामने पेश किया जा रहा है। R1 की वैल्यू निकालेंगे, तो R1 जैसे कि फॉर्मूला हमने पहले भी लिखा, यहाँ पे भी लिख के हमने बताया फॉर्मूला एरिया अपॉन S माइनस A। अच्छा, एरिया की जगह हमने एरिया की वैल्यूज लिख दी है जो हमारे पास आई थी, और S माइनस A चूंकि हमें अलग से फाइंड नहीं किया, तो फॉर्मूले के अंदर का पार्ट था, लेकिन चूंकि 3K/2 S की वैल्यू है, A की जगह K आया। और जैसे हमने एलसीएम लिया, तो एलसीएम के बाद हमारे पास कुछ इस तरह से आपको शक्ल नजर आएगी, और उसके बाद आपको मालूम है कि K/2 ऊपर आके अपोजिट हो जाता है, 2 ऊपर K नीचे। कटिंग के बाद R1 की वैल्यू आपकी आ चुकी है, तो R1 बेसिकल रेडियस को रिप्रेजेंट करते हैं। ये सारे कोई इन रेडियस है, कोई सर्कम रेडियस है, तो याद रखें कि बाय नेम भी इनको आपको पता होना चाहिए। एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं कि R1 का नाम क्या होता है। तो इसी तरह नाउ वी फाइंड आउट स्मॉल r, हम फाइंड करेंगे फॉर्मूला एरिया अपॉन S है। जैसे कि एरिया की वैल्यू आपको जो फाइंड आउट की थी वो रखी, और S की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पे रखी। ऊपर आगे अपोजिट जैसे किया तो डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बन गया, यानी कि 2 ऊपर आ गया और 3 के नीचे। कटिंग के बाद R की वैल्यू ये आपके सामने आ चुकी है। अच्छा, तो इस तरीके से ये भी यूनिट में लिखा जाएगा, चूंकि ये लेंथ है और यूनिट आएगा। और लास्ट में कैपिटल R है, सर्कम रेडियस है आपके पास, तो इसका ABC/4 एरिया है, और इसका कभी कभार ड्राइव भी पूछा जाता है पेपर में।
और इस सिलसिले में हम इंशाल्लाह कुछ और लॉन्ग के लिहाज से लॉज हैं जो इम्पोर्टेंट है उनको भी डिस्कस करेंगे। तो k/√2 इसको जैसे हमने सॉल्व किया है तो इसकी वैल्यू k/√2 है, आप स्टिल करके देख सकते हैं और कैपिटल R की वैल्यू आ चुकी है। अच्छा, अब तमाम वैल्यूज को हम निकाल चुके हैं तो अब हमें बेसिकली इनकी वैल्यूज की रेशियो को आपको बताना है कि इनकी रेशियोज क्या है। तो अब नाउ पुटिंग द वैल्यू, अब वैल्यू पुट करनी है R1 की जगह कैपिटल R की रेशियो के बाद स्मॉल r, तो हमने सारी वैल्यूज को रखा। अच्छा, ये बात अक्सर बच्चों को समझ में नहीं आती तो बड़े गौर से देखिएगा कि हमें रेशियो जो है यहाँ पे 1 लाना है या 2 लाना है या 3 लाना है। तो एक टेक्निकल बात है कि यहाँ 1 तब आएगा जब हम इसे अपोजिट यानी कि 6/√3k से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपने जहां 1 लिखा है, याद रखेंगे एग्जाम में ऐसा भी कर सकते हैं कि इस r को इधर ले लें और इस R1 को इधर ले लें, तो जो 1 होगा उसे आप मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे इसका रेसिप्रोकल लेते हुए। तो 6 ऊपर आ गया, √3k नीचे आ गया। अब देखें जिस तरह हमने इसको भी इसके साथ मल्टीप्लाई किया है, इसको भी इसके साथ किया है, इसको भी इसके साथ किया, तो ये तो 6 से 6 और √3k कैंसिल होकर 1 आ जाएगा जो हमारा टारगेट था। यहाँ पे √3 चूंकि 3 होता है और k से k कैंसिल हो जाएगा, 6/3 आएगा, जबकि यहाँ पे √3k पूरे ही कैंसिल हो गया और 2 3 6 हो गया। तो यहाँ पे 6 को जैसे 3 से डिवाइड करेंगे तो हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसे प्रूव करने में कामयाब हो जाएंगे। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ चुका होगा, लेकिन ज्यादातर इसके चांसेस लॉन्ग में है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप मिस बिल्कुल ना कीजिएगा। याद रखें कि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। एक और क्वेश्चन है जो ये ना आए तो उसके चांसेस होते हैं, तो वो भी आपसे डिस्कस कर लेते हैं। 11.4 का क्वेश्चन नंबर 5, जिसके काफी ज्यादा चांसेस है अगर क्वेश्चन नंबर इससे पहले वाले जो करवाया नहीं आए तो इस क्वेश्चन के चांसेस बहुत ज्यादा यकीनी होते हैं और ये शॉर्ट में ही आने का चांस है, लॉन्ग में चांस नहीं है, जो कि छोटा क्वेश्चन है। इसमें हमें स्मॉल r का स्क्वायर 1 करके दिया है, R1 का दिया है, तो हमें प्रूव करना है लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट। तो याद रहे कि यहाँ पे आप एक ट्राइंगल बना के ABC को मेंशन कर दें, क्योंकि तमाम फॉर्मूलों में ये है तो आपको दिखा देनी चाहिए फिगर। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड सेम टू सेम यहाँ से हमने कॉपी कर दिया है और 1/r का स्क्वायर हो रहा है, तो r की जगह एरिया अपॉन s का स्क्वायर जो उसका फॉर्मूला है। अच्छा, एक बात मैं बताता चलो, यहाँ पे मैंने सारे फॉर्मूलाज डायरेक्ट लिख दिए, तो आपके एग्जाम में जो बोर्ड की कॉपी होती है वो इस पेज की निस्बत काफी ज्यादा चौड़ी होती है। तो अगर आप साइड पे डिफरेंट पेन से तमाम फॉर्मूलाज लिख दें या सेंटर में लिख दें तो बेहतर होगा, ठीक है। और अगर टाइम नहीं है डायरेक्ट करते हैं तो वो भी चल जाएगा, लेकिन लिख दें तो ज्यादा बेहतर है अगर आपकी राइटिंग स्पीड अच्छी है। तो R1 R2 R3 का फॉर्मूला लिखने के बाद ये जैसे ही नीचे से ऊपर जाएगा तो उलट जाएगा, यानी S ऊपर आ जाएगा, एरिया स्क्वायर नीचे आ जाएगा। अब सभी के नीचे एरिया स्क्वायर है तो जाहिर सी बात है जब एलसीएम लेंगे तो तमाम का एलसीएम एरिया स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैंने एक ही स्टेप में 2 स्टेप को किया है कि S स्क्वायर तो सेम आ गया, यहाँ S माइनस A का स्क्वायर की जगह मैंने फॉर्मूला लिख दिया, तो A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर के हिसाब से ओपन किया है, तो यहाँ पे भी किया है, यहाँ पे भी किया है, तो ये भी फॉर्मूला साइड पे लिख दें तो अच्छा ही होगा। तो इसके बाद क्या है कि S स्क्वायर टोटल देखें 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4S स्क्वायर आ चुका है, माइनस 2S माइनस 2BS माइनस 2CS, चूंकि बाहर प्लस है तो आपके माइनस में ही रहेंगे। तो यहाँ पे टोटल आपके पास जो है इनको टोटल तो नहीं किया जा सकता लेकिन एक साथ लिख दिया, और A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर जैसे कि प्रूफ भी करना है तो हमने इसको साइड पे लिख दिया। अब इन तीनों में से आपके पास क्या कॉमन आ रहा है, माइनस का 2S कॉमन ले लेते हैं भाई, तो यहाँ पे A प्लस B प्लस C रह गया। और अब आपको ये बात पता होनी चाहिए, जो कि ये फिर मैं बता रहा हूँ कि ये MCQs में ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा पूछा जाता है, याद रखिएगा। तो 2 बेसिकली A प्लस B प्लस C के नीचे होता है, लेकिन चूंकि यहाँ पे हमें A प्लस B प्लस C को हटा के इसको मतलब क्वेश्चन के मुताबिक प्रूफ करना है, तो यहाँ से इसको रिमूव करते हुए इसकी जगह 2S लिखा और जैसे ही ये मल्टीप्लाई हुआ तो 4S स्क्वायर दोनों कैंसिल हो गए और हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो हमें शक्ल लानी थी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अपॉन एरिया स्क्वायर, तो वो आ चुकी है। तो लिहाजा हमने लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हुए राइट हैंड साइड को प्रूव कर दिया। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको पहले क्वेश्चन से काफी ज्यादा आसान लगा होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उस वक्त तक की इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।